बार का मॉनसून यूपी में कहर बरपा रहा है। वाराणसी से लेकर प्रयागराज और अयोध्या से मथुरा तक बाढ़ का भयंकर प्रकोप है। गंगा, यमुना, सरयू, घाघरा लगभग सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। साथ ही हापुड़, मुरादाबाद, आगरा, बांदा, बलिया, चंदौली तक कई जिलों में लाखों की आबादी पानी के कहर से जूझ रही है। काशी सहित पूर्वांचल में गंगा, वरुणा, गोमती और सरयू नदी में आई बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वाराणसी में गंगा का जल स्तर बीते 20 घंटे में 21 सेंटीमीटर घटकर बुधवार शाम को 71.58 मीटर पर आ गया, लेकिन ये अभी भी खतरे के निशान 71.26 से ज्यादा ही रहा। स्थितियों को भांपते हुए एसडीआरएफ की टीम लगातार दूर दराज में फंसे लोगों तक नाव से मदद पहुंचाने में लगी। हम लोग दूसरे दिन लगातार वरुणा के तटवर्ती क्षेत्र में आज एसडीआरएफ के सहयोग से निरंतर जो है राहत सामग्री वितरण करने आए हैं। जो हमारे लोग फंसे हुए बाढ़ में वरुणा के तटवर्ती इलाकों में निरंतर फंसे हुए हैं, उनको हम लोग आज सहयोग राशि और सहयोग सामग्री मुहैया कराने आए हुए हैं। क्या आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं? हम ये लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जिन भी क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में लोग फंसे हैं उनकी मदद करें। समाज सेवी संस्थाएं और सभी दल जो है मदद करें उनका। जो भी लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंसे, छोटे छोटे बच्चे फंसे हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जाएं। कितने दिन से लोग फंसे हुए हैं? लोग जहां तक हमसे बात हुई, लोग बताए कि 6 दिन से यहाँ पे फंसे हुए हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो हम सहयोग निरंतर सरकार से ये कहेंगे कि अपने जो है कि जो भी संस्थाएं हैं या जो भी उनकी कार्यदायी संस्थाएं हैं, उनके सहयोग से उन लोगों तक पहुंचे और एक एक लोग तक जो है राहत सामग्री पहुंचनी चाहिए। एक एक लोग का मदद होना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश में। ये काफी परेशानी लेके आती है। इसके जाने के बाद ये मेन नाले का पानी है, गंगा का पानी नहीं, मेन नाले की पानी आ जाती है हम लोग की तरफ, और इसके जाने के बाद डेंगू हो जाता है हम लोग को। हम लोग काफी कठिनाइयों का सामना करते हैं। पहले तो हम लोग का यातायात सारा बंद हो जाता है, इसके बाद बीमारियां हजारों आ जाती हैं। हम लोग इससे काफी ज्यादा परेशान हैं इन चीजों से। जो नाला आज तक नहीं ढका, जिसकी वजह से हम लोग इतने परेशान हैं कि तुरंत गंगा नहीं आती, हमारे यहाँ नाला आ जाता है सबसे पहले। इस समस्याओं से हम लोग काफी जूझ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस समस्याओं का निपटारा जल्दी से जल्दी हो। कितनी दिक्कत होती है? बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हम लोग का रहन सहन में दिक्कत हो रहा है, खान पान में दिक्कत हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो रहा है। काफी बच्चों को लेकर दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हम लोग बच्चों को बाहर नहीं छोड़ सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं। बच्चों को कैद करके रखना पड़ता है हर वक्त, क्योंकि इस पानी में निकलने का मतलब है कि सिर्फ बीमारी और बीमारी। प्रयागराज में भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्थिति बिगड़ी हुई है। यहाँ गंगा, यमुना का जल स्तर बहुत धीमी रफ्तार से नीचे उतर रहा है। प्रयागराज में गंगा, यमुना का पानी 15 दिन पहले शहर के अंदर दाखिल हुआ था। 7 दिनों में गंगा और यमुना डेंजर लेवल से ऊपर बह रही हैं। गंगा से सटे 15 मोहल्ले ऐसे हैं जहां घरों के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह डूब चुके हैं। लोग पहले ही दूसरी मंजिलों पर अपना सामान शिफ्ट कर चुके हैं। करीब 5 लाख की आबादी इस बाढ़ के पानी में फंसी है। अभी अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में हमारी गंगा नदी और यमुना दोनों में जल स्तर कम हुआ है। हालांकि यमुना में घटने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, गंगा में थोड़ी कम है, लेकिन अभी संभावना यही है कि अगले कुछ दिनों ये घटने का ट्रेंड जारी रहेगा। हालांकि गंगा नदी में ऊपर कुछ पानी छोड़ा गया है, बट उसका बहुत ज़्यादा असर यहाँ पर दिखने की संभावना नहीं है, ऐसा सिंचाई विभाग द्वारा बताया गया है। सबसे बड़ा चैलेंज इस समय हमारे लिए यही है कि एक तो जो लोग विस्थापित हुए हैं वो लगभग हमारे 23 राहत शिविरों में रह रहे हैं, तो उनकी व्यवस्थाएं अच्छी रहें, उनको कोई समस्या न हो, इसके लिए हम लोगों ने कई सीनियर ऑफिसर्स हर सेंटर पे लगाए हैं। एडीएम लेवल के भी ऑफिसर हैं, 8-8 घंटे की ड्यूटी पे सीनियर ऑफिसर लगाए गए हैं, पुलिस के अधिकारी भी लगाए गए हैं, महिला कांस्टेबल रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, नगर निगम की टीमें, जिससे कोई भी दिक्कत न हो। इसके अलावा जो पानी अब चूंकि नीचे जाना शुरू हो गया है, तो कई घर जो पहले पानी से भरे हुए थे वहां पर साफ सफाई और छिड़काव या नगर निगम की टीमों को हम लोगों ने डायरेक्ट कर दिया है और वो लोग काम पे भी लग गए हैं। तो साफ सफाई और छिड़काव होता है जिससे कोई संक्रमण ना फैले। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें और जल पुलिस अभी भी तैनात है और लगातार जब तक स्थितियां नॉर्मल नहीं हो जाएंगी तब तक वो लोग अपना काम करते रहेंगे। कंट्रोल रूम हमारा 24 आवर्स संचालित है। जो की ऑफिसर्स हमने लगाए हैं, 2-2, 3-3 मोहल्ले हमने एडीएम रैंक के अधिकारियों को भी बांट दिया है, तो उनके भी नंबर को पब्लिक डोमेन में डाला गया है कि जिसको भी कोई समस्या हो तो सीधे संपर्क कर सकता है।
स्वास्थ्य विभाग का रोल इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं कहीं से कहीं सांप बिच्छू इत्यादि के निकलने की भी शिकायतें प्राप्त हो रही, तो उसको भी वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग मिलकर हैंडल करे, और कोई भी किसी को बीमारी या ऐसी कोई रिपोर्ट होती है तो तत्काल हम लोग स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा सकें। तो पूरी मशीनरी अलर्ट है, लगातार ग्राउंड जीरो पे काम कर रही है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्थितियां नियंत्रण में रहें और सबको सारी सुविधाएं मिल सकें। ऐसा कोई जनहानि तो नहीं हुई? नहीं, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। लगातार, क्योंकि रेस्क्यू की टीम हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है, और जहां कहीं से भी कॉल आ रहा है हमारे लोग जाके अटेंड भी कर रहे हैं। कल एक दो जगह से सूचना प्राप्त हुई थी जहां पे कुछ बच्चे जो है वो क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लोग एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं कि कोई भी नदी किनारे सेल्फी न ले या वहां पे तैरने के लिए खेलने के लिए न जाए, लेकिन फिर भी दो जगहों पे कल ये सूचना प्राप्त हुई जहां पर छोटे बच्चे वो लोग नदी में वो नदी के तालाब टाइप की जगह थी, वहां पर जाके वो नहाने के लिए गए और फिर उनके साथ समस्या हो गई। तो मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करना चाहूँगा कि ये आपदा का समय है, तो आपदा में बहुत ही अलर्ट हमें रहना है, और सबके सहयोग के लिए हमारी जो टीमें हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, एसडीआरएफ हो गया, एनडीआरएफ हो गया, जल पुलिस हो गई, उनके सहयोग के बिना पानी में न जाएं। अगर किसी को घर से निकलना भी हो तो हमारे कंट्रोल रूम पे फोन करें, हम लोग तत्काल नाव, हमारे पास पर्याप्त संख्या में नाव है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, तो किसी को भी अनावश्यक रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो फोटो खींचने के लिए या सेल्फी के लिए या रील बनाने के लिए तो एकदम ही नदी के किनारे जाने की आवश्यकता नहीं। उधर रामनगरी अयोध्या में पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश और बैराज से छोड़े जाने वाले पानी के कारण सरयू का जल स्तर खतरे के निशान से 24 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया। प्रति 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग का पूर्वानुमान है कि अगले कुछ घंटों बाद ये जल स्तर और बढ़कर 93 मीटर तक पहुंच जाएगा। इसीलिए बाढ़ क्षेत्र की चौकियों को अलर्ट किया गया है। आसपास के क्षेत्रों में रहने वालों को सजग रहने के फरमान जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं। बुधवार को दिन भर सरयू का जल स्तर बढ़ते क्रम में ही रहा। अभी वर्तमान स्थिति है, ये खतरे के निशान से 13 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है और लगातार 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रहा है। ये डेंजर लेवल पार करती है? अभी डेंजर लेवल पार कर चुकी है और 13 सेंटीमीटर ऊपर है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तो किस तरीके से आप लोग लगातार सतर्कता बरत रहे हो? हाँ, ये लगातार हर घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है और संबंधित विभागों को डाटा भी लगातार प्रोवाइड किया जा रहा है। यूपी के मथुरा जिले में यमुना नदी का बढ़ता जल स्तर समस्या पैदा कर रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों व हरियाणा, दिल्ली समेत पश्चिम यूपी में हो रही लगातार बारिश से यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। वृंदावन में प्रसिद्ध केशी घाट की 22 सीढ़ियां डूब चुकी हैं। नौह झील और वृंदावन के कुछ क्षेत्रों में तो यमुना का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। इससे यमुना से सटे गांव में दहशत का माहौल है। वहीं किसानों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। यदि वर्षा की स्थिति यही बनी रही तो आने वाले दिनों में यमुना अपना रौद्र रूप दिखा सकती हैं। हालांकि कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां जलभराव से फसलें नष्ट हो चुकी हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।